विवाह पूर्व परामर्श केंद्र जो अभी तक शायद मेरे ख्याल में तो कहीं नहीं बना हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में जनपद जालौन में हो रही है। इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल और कुछ जानकारी हम लेंगे। चलिए मिलते हैं सलील जी से। सलील जी, आप बताएं कि ये विवाह पूर्व परिवार परामर्श केंद्र जो खुल रहा है, ये शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? जी, एक्चुअली मैं जिला महासचिव हूँ भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का। तो आज हम माननीय जो हमारे अनुराग चंद्रवंशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन में एक जो मंडल है वो यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग से मिला और उनको इस विवाह पूर्व परामर्श केंद्र के स्थापना के बारे में प्रस्ताव दिया, जिसको राष्ट्रीय महिला आयोग ने सहर्ष स्वीकार करते हुए हमारी संस्था को अधिकृत किया है कि ये ऐसे केंद्र पूरे भारतवर्ष में खोले जाएं। और ये हमारे जनपद जालौन का ये सौभाग्य का विषय है कि पहला केंद्र हमारी जो काउंसलर हैं नेहा निरंजन जी, उनके नेतृत्व में कक्ष संख्या 6 जिला जजी परिसर में दिनांक 5 अगस्त को 1:30 बजे से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। और इसके निमित्त आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ भी आमंत्रण पत्र दिया है, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने स्वीकार भी किया है और उनके आने की प्रबल संभावना है। तो ये हमारा जो है एक अभियान है, जिसको यहाँ कक्ष नंबर 6 से जिला जजी परिषद से संचालित किया जाएगा। धन्यवाद। अभी देखा जाए, नेहा जी आपसे सवाल है, अभी देखा जाए कि तमाम ऐसे जोड़े हैं जो विवाह पहले तो कोर्ट मैरिज करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, अचानक तलाक के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इससे संबंधित जो विवाह पूर्व परामर्श केंद्र खोल रहे हैं, तो उसमें किस तरह की जो जोड़े हैं, नौ जोड़े हैं, उनको किस तरह से सलाह देंगे और क्या प्रोसीजर रहेगा? हाँ जी, इसका मेन उद्देश्य जो विवाह परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने का मेन उद्देश्य है, वो व्यक्तियों के लिए संचारित संचार और जोड़ों को शैक्षिक होना, इसी का मेन उद्देश्य है कि इसीलिए ये पीएमसीसी द्वारा संचालित ये उत्तर प्रदेश में ये प्रथम जो परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने द्वारा बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम जोड़ों को और व्यक्तियों द्वारा मतलब विवाह के पूर्व उनके संरचित संचार के जीवन में एक नई उमंग लेके आए और जिससे वो विवाह के पूर्व अपना शैक्षिक दिमागी कारण बनाने के कारण फिर आगे जीवन में बड़ा अच्छा और सुगम तरीका अपनाए, जिससे उन्हें ये जो न्यायालय में इस समय अधिकतर महिलाओं के केस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ शिक्षा का अभाव है और थोड़ा दिमागी वो, इसीलिए इस केंद्र की उद्घाटन हो रहा है और इसीलिए ये केंद्र स्थापित किया गया है। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से ये मुद्दा पहले कभी नहीं उठाया गया, अचानक इस मुद्दे की ज़रूरत क्या पड़ी? ऐसा है, एक्चुअली मैं एडवोकेट नेहा के अलावा भारतीय मानवाधिकार में विधिक सचिव के पद पर तैनात थे। उसके बाद 11 दिसंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग चंद्रवंशी द्वारा ये विवाह पूर्व परामर्श केंद्र की ओपनिंग की गई। उसके बाद मैंने कई काउंसलिंग करके महिला आयोग भेजी, जिससे उन्हें ये लगा कि हाँ, यहाँ परामर्श के बाद उन जोड़ों का निस्तारण हो रहा है। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ये परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने के नाम से नियुक्त किया है। अभी देखा जाए, आपने देखा होगा नेहा जी, सवाल सभी लोगों से जो जवाब दे पाए कि आजकल सोशल मीडिया में देखा कि 3 लड़कियां शादी कर रही हैं, रील बनाने के चक्कर में उलूल जुलूल जो पोस्टें डाली जा रही हैं, कहीं शादी हो रही है, कहीं कोई फेरे ले रहा है, कहीं कोई लड़कियां पैर छू रही हैं। अभी सोशल मीडिया में 3 लड़कियां एक लड़के के साथ फेरे लेती हुई दिखाई दे रही। इसका समाज में क्या गलत प्रभाव पड़ रहा? इसमें समाज में आने वाली जनरेशन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसका मेन रीज़न है ये मोबाइल, दूरसंचार, जिसका गलत उपयोग बच्चे कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं कोई माता पिता ऐसा नहीं होता है जिसकी मतलब संतान इस तरह की हो और वो चाहे। इसलिए ये सारा काम अब इसी पे हम लोग मतलब सिविल लगा रहे हैं भारतीय मानवाधिकार के अकॉर्डिंग, और जगह जगह इसका मतलब संचार कर रहे हैं कि इस पे जो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बिगड़ रही है
तो ये कहीं ना कहीं हम गार्जियनों की तो गलती नहीं है। तो इस पे भी हम लोग भारतीय मानवाधिकार के अकॉर्डिंग कोशिश कर रहे हैं। जोड़ों को जैसे जो शादी करने के लिए, रजिस्टर मैरिज करने के लिए आप यहाँ आते हैं, तो काउंसलर आप बनेंगे। काउंसलर बनेंगे तो उसमें जो लड़का पक्ष है, लड़की पक्ष है, तो काउंसलर होने के नाते आप उनके माता पिता या से कैसे कंसल्ट करेंगे, कैसे उनको बताएंगे कि आपका लड़का आपकी लड़की शादी करना चाह रहा है? बात नहीं आएगी क्या? ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई किया गया है, जो हम लोग को अप्रूवल कराया गया है, उसको हम लोग बाकायदा भरते हैं। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग में इसकी पूरी डिटेल जाती है, उसके थ्रू हम लोग गार्जियनों के साइन कराते हैं, जो अभी हम रिव्यू करेंगे फॉर्म को। उसी के द्वारा हम लोग ये विवाह से संबंधित जितने भी जोड़ों को यहाँ विवाह करवा रहे हैं, जिन्हें काउंसलिंग के रूप में हम परामर्श दे रहे हैं, उसका सारा ब्यौरा लिखा जाएगा। वो डिटेल हम राष्ट्रीय महिला आयोग के मो के नाम थ्रू भेजेंगे। अगर मान के चलिए कि लड़की पक्ष और लड़के पक्ष में कोई उनके परिवार से नहीं आता है, तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन रहेगा? कैसे काउंसलर होने के नाते उनको आप सर्टिफाइड कर पाएंगे? देखिए, इसका आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे बड़ी बात कि गार्जियन नहीं आता है। अगर लड़की माइनर होती है, हम लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं बाकायदा। अगर लड़की माइनर होती है तो हम लोग खुद मना कर देते हैं, क्योंकि वो पॉस्को एक्ट के तहत आ जाती है। अगर लड़की मेजर होती है और लड़का भी मेजर होता है, तो उसके गार्जियन ना आना और ना भी आए तो हम लोग इसको ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाते, क्योंकि हर महिला को अपना एक अधिकार लेने का हक है। ये भारतीय संविधान में भी है। भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन की हमारे पास में इसमें जिला प्रभारी भी मौजूद है, संजीव दीक्षित जी। चलिए हम बात करते हैं इसी मुद्दे को लेकर। संजीव जी, ये बताइए, इतना बड़ा विवाह पूर्व परामर्श केंद्र यहाँ जनपद जालौन में, जिला जज्जी में, कमरा नंबर 6 में नेहा निरंजन के उसमें सानिध्य में खुल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग चंद्रवंशी जी को बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इस केंद्र की स्थापना संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जालौन के वही शहर में की है। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये समाज में देखने को मिल रहा है कि संवाद न होने के कारण कई शादियाँ समय से पहले टूट जाती हैं और बिखराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी क्या कहते हैं कैंप भी लगाए, शिविर लगाए, और यहाँ भी परिवार परामर्श केंद्र के रूप में हम लोग कई लोगों को एक